इनका बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जेलों के 43 अस्पताल महकमा प्राइमरी हेल्थ को देने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी इरसाल कर दी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ जेलों के अस्पतालों की अद्वियात खरीदेगा। इस फैसले के मुतालिक जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत सूबे भर की जेलों में कायम अस्पतालों का कंट्रोल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को सौंपने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला की जानिब से इस हवाले से जो है वो एक समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो प्रिजन रूल्स हैं 1978 उनमें जो है वो तरमीम की जाए, ताकि जो जेलों के अंदर 20 बेड्स या उससे ज़ायद के जो अस्पताल हैं उनको जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले किया जाए। उनका इंतज़ामी और माली कंट्रोल और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ही वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जो है उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और वो तमाम तर जो है वो उनके सर्विस मैटर्स जो हैं उनका भी निगरान होगा। उसके भी जो है वो इख्तियारात जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जो है वो तजवीज़ किए गए हैं कि दिए जाएँ। और इसके साथ साथ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इन तमाम जो है वो जेलों में कायम जो अस्पताल हैं उनके लिए अद्वियात की ख़रीदारी का भी ज़िम्मेदार होगा, इनके फाइनेंशियल मैटर्स का भी ज़िम्मेदार होगा। और जेलों में कायम इन अस्पतालों की जो तज़ीन व आराइश है, इनकी जो मरम्मत है, देखभाल है, वो भी जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की ज़िम्मेदारी होगी। इस समरी में ये तमाम तर जो है वो जो तजावीज़ हैं वो दी गई हैं, ये प्रपोज़ किया गया है और वज़ीर आला पंजाब से ये इस्तदा की गई है कि जेलों में कायम जो अस्पताल हैं उनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए, उनमें इलाज मुआलजे की जो सहूलतें हैं उनको अपग्रेड करने के लिए और इन अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी और तमाम तर जो तिब्बी सहूलतें हैं उनको यकीनी बनाने के लिए जो है वो इनको महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुकम्मल कंट्रोल जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। रात में जलाओ घेराव का मामला, नन्हे बच्चे ने बाप की जमानत के लिए वकील को फीस में पालतू मुर्गा दे दिया। मजदूर कश का बेटा अयान फीस ना होने के बाइस अपना पालतू और पसंदीदा मुर्गा ले आया। फीस वसूल करते हुए वकील की आंखें नम हो गई। बच्चा मुर्गा को वकील को देते वक्त चूम चूम कर रोता रहा। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं, उनसे बात करेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जो है रुला देने वाली कहानी है। बच्चा जो है अपने बाप को रहाई दिलाने के लिए वकील की फीस ना होने के बायस और अपना पालतू और पसंदीदा मुर्गा लेके आया और जिस मुर्गे को उसने पाला था बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से प्यार से वो वकील के हवाले किया। तो वकील की आंखें भी वो फीस लेते हुए और उस मंजर से, उस फीलिंग से गुजरते हुए नम हो गई। वकील से हमने जब बात की तो उसका कहना था कि मैंने वो मुर्गा लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं इस मुर्गे को बच्चा कितना कीमती समझता है, अपने बाप की रिहाई चाहता है, तो मैंने वो रख लिया। वकील ने कहा कि जब मैं इसके बच्चे के बाप को रहा करा दूंगा तो उस वक्त ये मुर्गा उस बच्चे को और उसके बाप को वापस करूंगा। मुर्गा मेरे घर में अभी तक मौजूद है, मैं उसे घर ले गया हूँ। ये बच्चा जो है अयान जो है अपने जो वालिद हैं मोहसिन अब्बास जो है उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका वकील का और इस बच्चे का कहना था कि इसको जिनाह हमला केस में मुलव्वस किया गया, जबकि ये मुलजम जो है पत्तों का रहायशी है और मजदूर है और इसकी CDR भी जो है साबित करती है कि लाहौर में नहीं था। इसको किस तरह पुलिस ने जो है मुलव्वस कर दिया। इसके साथ ये बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनमें बेगुनाह लोग भी मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही केस है जिसमें इस मेहनत कश को मुलव्वस किया गया और उसका बच्चा जो है अब उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। ये इतने गरीब हैं कि फीस वकील की नहीं दे सकते, इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैसे इसमें मुलव्वस हो गए। ये एक बहुत ही जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि मजदूर कश का बेटा अयान फीस ना होने के बायस अपना पालतू और पसंदीदा मुर्गा ले आया और इंतहाई आंखें नम करने वाली ये स्टोरी है। फ़ीस वसूल करते हुए वकील की आंखें भी नम हो गई और उसकी जाने से यही कहा जा रहा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बाप को जो है वो रिहाई दिलवा सकूँ और उसके बाद जो मुर्गा है वो मेरे घर पर है और मैं इस बच्चे को वो मुर्गा ज़रूर वापस करूँगा। पतोकी के मोहसिन अब्बास को पुलिस ने जलाओ घेराव में गिरफ्तार कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी होने के आफ्टर शॉक्स जारी हैं और ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किराए बढ़ा दिए हैं।
इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफे के बाद लारी अड्डा बदामी बाग से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। और किरायों में इजाफे पर जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं जो बस ओनर मालकान हैं वो भी शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त लारी अड्डा बदामी बाग बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ बस ओनर फेडरेशन के कुछ अहदेदार मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि कितना किराया बढ़ाया गया है और इस पर इनका क्या कहना है। जी बताइएगा जी, 20 रुपये की इजाफे के बाद किरायों में कितना इजाफा किया गया है और किन मुश्किलात का सामना है किरायों में इजाफे के बाद शहरियों को और ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स को? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, किराया जो बढ़ाने की बात है ना, किराया हम शौक से नहीं बढ़ाते। अगर हमारी बात गवर्नमेंट माने तो हम तो कहते हैं कि डीज़ल कम से कम रेट हो और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ज़ाहिर है डीज़ल का रेट कम होगा, पेट्रोल का रेट कम होगा, आवाम को सहूलत होगी। किराया बढ़ाने की जो बात है, 20% किराया हमने बढ़ाया है पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट जाती है। 20% किराया बढ़ाने से हमें नुकसान है। हम आजकल इतने परेशान हैं कि हम इन बसों को चलाने के काबिल नहीं रहे। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अब हम इस काबिल नहीं रहे कि अपनी ट्रांसपोर्ट को चला सकें। इनका कहना है कि सिर्फ डीजल की कीमत ही नहीं। बहुत शुक्रिया रुमेल। सिटी डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च में सिटी डिवीजन के डीएसपी और एसएचओ ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च से शुरू हुआ। फ्लैग मार्च आज़ादी फ्लाईओवर, दादा दरबार, भाटी चौक के एतराफ़ किया गया। ज़िला कचहरी, क्रिश्चियन गोरा कब्रिस्तान, शफीकाबाद, बंद रोड, बादामी बाग में भी फ्लैग मार्च जोसेफ कॉलोनी से होता हुआ लारी अड्डा से नौलखा इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाना था। तो सिटी डिवीज़न पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया है और फ्लैग मार्च में सिटी डिवीज़न के DSPs और SHO ने हिस्सा लिया है। फ्लैग मार्च नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च से शुरू हुआ, जबकि फ्लैग मार्च आज़ादी फ्लाईओवर, दाता दरबार, भाटी चौक के अतराफ़ किया गया। ज़िला कचहरी, क्रिश्चियन गोरा कब्रिस्तान, शफीकाबाद, बंद रोड, बादामी बाग में फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च जोसेफ कॉलोनी से होता हुआ लारी अड्डा से नौलखा इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाना था। फ्लैग मार्च आज़ादी फ्लाईओवर, दाता दरबार, भाटी चौक के एतराफ़ भी किया गया है। इसी तरह ज़िला कचहरी, क्रिश्चियन गोरा कब्रिस्तान, शफीकाबाद, बंद रोड, बादामी बाग में भी फ्लैग मार्च किया गया है। रात में जलाओ घेराव का मामला, नन्हे बच्चे ने बाप की जमानत के लिए वकील को फीस में पालतू मुर्गा दे दिया। मजदूर कश का बेटा अयान फीस ना होने के बाइस अपना पालतू और पसंदीदा मुर्गा ले आया। फीस वसूल करते हुए वकील की आंखें नम हो गई। बच्चा मुर्गा को वकील को देते वक्त चूम चूम कर रोता रहा। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं, उनसे बात करेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जो है रुला देने वाली कहानी है। बच्चा जो है अपने बाप को रहाई दिलाने के लिए वकील की फीस ना होने के बायस और अपना पालतू और पसंदीदा मुर्गा लेके आया और जिस मुर्गे को उसने पाला था बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से, प्यार से वो वकील के हवाले किया। तो वकील की आंखें भी वो फीस लेते हुए और उस मंजर से, उस फीलिंग से गुजरते हुए नम हो गई। वकील से हमने जब बात की तो उसका कहना था कि मैंने वो मुर्गा लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं इस मुर्गे को बच्चा कितना कीमती समझता है, अपने बाप की रिहाई चाहता है, तो मैंने वो रख लिया। वकील ने कहा कि जब मैं इसके बच्चे के बाप को रहा करा दूंगा तो उस वक्त ये मुर्गा उस बच्चे को और उसके बाप को वापस करूंगा। मुर्गा मेरे घर में अभी तक मौजूद है, मैं उसे घर ले गया हूँ। ये बच्चा जो है अयान जो है अपने जो वालिद हैं मोहसिन अब्बास जो है उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका वकील का और इस बच्चे का कहना था कि इसको जिनाह हमला केस में मुलव्वस किया गया, जबकि ये मुलज़म जो है पत्तों का रहायशी है और मजदूर है और इसकी CDR भी जो है साबित करती है कि लाहौर में नहीं था। इसको किस तरह पुलिस ने जो है मुलव्वस कर दिया। इसके साथ ये बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनमें बेगुनाह लोग भी मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही केस है जिसमें इस मेहनत कश को मुलव्वस किया गया और उसका बच्चा जो है अब उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। ये इतने गरीब हैं कि फीस वकील की नहीं दे सकते, इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैसे इसमें मुलव्वस हो गए। ये एक बहुत ही जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपको बताएं कि मजदूर कश का बेटा अयान फीस ना होने के बायस अपना पालतू और पसंदीदा मुर्गा ले आया और इंतहाई आंखें नम करने वाली ये स्टोरी है। फ़ीस वसूल करते हुए वकील की आंखें भी नम हो गई और उसकी जाने से यही कहा जा रहा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बाप को जो है वो रिहाई दिलवा सकूँ और उसके बाद जो मुर्गा है वो मेरे घर पर है और मैं इस बच्चे को वो मुर्गा ज़रूर वापस करूँगा। पतोकी के मोहसिन अब्बास को पुलिस ने जलाओ घेराव में गिरफ्तार कर रखा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 24।